फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीएसटी के अकाउंटिंग एस्पेक्ट के बारे में। मैंने थियरी डिस्कस किया, मैंने उसकी जनरल एंट्री पास कर दिया कि जिसको कोई उसमें इशू रहा हो वो अपना डाउट को क्लियर कर ले। जो एनालिसिस एस्पेक्ट है उसको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि जीएसटी के अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसमें कौन सा आइटम डेबिट, कौन सा क्रेडिट, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसको हम लॉजिकल क्रोनोलॉजी में समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। एक महादेव बॉट 1 टीवी सेट। महादेव जो है एक ही टीवी सेट परचेज करेगा और उसी टीवी सेट को सेल कर रहा है। उसकी जो परचेज प्राइस है वो है 10,000 की और जो सेलिंग प्राइस उसकी है 15,000 की है। मैंने एक टीवी सेट इसलिए लिया ताकि आपको एग्जाम्पल के बेस पे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है। अप्लीकेबल जीएसटी का रेट मैंने ले लिया है यहाँ पे 10%। ठीक है। तो अब एनालिसिस कैसे होगा इसका, देखिए। परचेज प्राइस जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन ही है 10,000 है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे तो 10,000 का 10% 1,000, टोटल वैल्यू हुई हमारी 11,000। सेलिंग प्राइस है इसकी 15,000, इस पे जीएसटी है 1,500। फ्रेंड्स, अब ज़रा सोचते हैं हम लोग हैं, परचेज का प्राइस है मेरा 10,000, तो जो ये सेलिंग प्राइस है मेरा, ये जो सेलिंग प्राइस है, क्या इसमें ये परचेज का प्राइस इंक्लूड होगा? अगर इसको हम बाइफरकेट करके देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि 10,000 जो है इसमें, वो तो ये वाला प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और 5,000 जो है वो है मेरा प्रॉफिट मार्जिन। तो गवर्नमेंट को हम जीएसटी देंगे जो हमने एक्सेस सेल किया। सेल यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है 15,000, लेकिन इसमें 10,000 वह वैल्यू इंक्लूड है जिस पे तो ऑलरेडी टैक्स पेड है। इस 10,000 पे ये टैक्स तो मैंने पहले ही पे कर दिया है, तो क्या मैं यहाँ भी 10,000 पे टैक्स पे करूँ, फिर सेल करूँगा जब उसी गुड्स को, फिर दोबारा मैं टैक्स पे कर दूँ इस पर, तब तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। जीएसटी को लाने का एक स्पेसिफिक रीज़न ये भी था कि पहले के रिजीम में डबल टैक्सेशन होता था। परचेज के समय पे किया, उसी गुड्स को, उसी टेलीविज़न को फिर मैं सेल कर रहा हूँ, तो दोबारा फिर से मैं टैक्स दे दूँ, तभी तो 1,500 देना पड़ेगा। अगर इसका हम लोग सम कर लें यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 15,000, इसका टैक्स बनेगा आपको 1,500। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 15,000 पे जो टैक्स बना है 1,500, इसमें 2 टैक्स होगा। एक टैक्स है जो मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, ये मैं पेड कर चुका हूँ, तो मुझे एडिशनल कितना टैक्स देना होगा इस अमाउंट पे, 500। बात क्लियर हो रही है? इस 15,000 में 10,000 वह वैल्यू इंक्लूड है जो कि ऑलरेडी टैक्स पेड वैल्यू है, और 5,000 मैं एडिशनल ले रहा हूँ, तो टोटल 15,000 का जो टैक्स आएगा 1,500, उसमें से जो मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ वो तो मैं लेस करके ही पे करूँगा। इसीलिए जनरल एंट्री में आपने देखा होगा कि जो जीएसटी पेबल आया था हम लोगों का, वो क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इतनी बातें क्लियर है? जो हमने टैक्स कलेक्ट किया, देखिए, जब हम एज ए सेलर गुड सेल करते हैं तो हम जीएसटी पर, सेल पर जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से ये कलेक्शन का काम करता है। सेलर क्या करता है, ये कलेक्शन का काम करता है।
ये कलेक्शन करके पैसा गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये अपने जेब से तो कभी टैक्स भरेगा ही नहीं, पहली बात आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्या करता है कि बायर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। इतनी बातें क्लियर हुआ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बायर से कलेक्ट करेगा 1500 तो इसको 1500 पे करना चाहिए, लेकिन ये वह गुड्स का टैक्स होगा, 10,000 का भी टैक्स ये कलेक्ट करेगा बायर से, और जो अपने एक्सेस जो आपका प्रॉफिट उसका भी टैक्स कलेक्ट करेगा। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने शुरू में कहा था कि जीएसटी का जो बर्डन, टैक्स बर्डन होता है वो फाइनल कंज्यूमर के पास होता है। इसका मतलब बीच में जितने भी मिडिल मैन आते रहेंगे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, पे करेंगे, फिर दूसरे से लेंगे, जो टैक्स वो पे कर चुके हैं उसे ले लेंगे, एक्सेस वो पे करेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, मैं एक का एग्जांपल देता हूँ, बाद में उसको देखा जाएगा। जैसे इस केस में महादेव ने परचेज किया 10,000, टैक्स पे किया 1,000, इसी गुड्स को सेल कर दिया 15,000 में, 10,000 कॉस्ट प्राइस, 5,000 प्रॉफिट। इस 10,000 पे ये पहले ही टैक्स पे कर चुका है। तो जब ये कलेक्ट करेगा टैक्स को बायर से, तो क्या करेगा, टोटल टैक्स में से ऑलरेडी जो टैक्स पेड है, क्योंकि दोबारा मैं टैक्स नहीं दूंगा इस पर, मैं टैक्स देने का लायबिलिटी रखता हूँ केवल 5,000 जो एक्सेस में जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं पे कर चुका हूँ मैं उस पर दोबारा टैक्स पे नहीं करूँगा। इसलिए क्या किया कि टोटल टैक्स में से जो 1500 टैक्स में से जो मैं टैक्स पे कर चुका हूँ 1000 वो मैं घटा लूँ, तो मेरे पे बैलेंस कितना अमाउंट होगा, ये होगा 500। यही टैक्स एक्चुअल में सेलर पे करेगा, बाकी जो ऑलरेडी पे कर चुका है वो अपना ये रिकवर कर लेगा। फ्रेंड, इतनी बातें क्लियर हुई? यही फंक्शनिंग होता है जीएसटी का। इसीलिए हम कहते हैं जीएसटी जो हमारा आईटीसी इनपुट होता है वो डेबिट होता है, और जो जीएसटी पेबल होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक डिस्कस और करना चाहता हूँ इस पर कि जो फाइनल कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है, फाइनल कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस कर लें ताकि आपको और क्लैरिटी रहे। ठीक से विजिबल हो रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये शिव है, शिव ने नंदी को गुड सेल किया, नंदी ने महादेव को गुड सेल किया, और महादेव ने श्याम को किया। ये मैं बता रहा हूँ कि फाइनल कंज्यूमर से ही गवर्नमेंट को पैसा जाता है। ये गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है। अब जब शिव इसको सेल करेगा तो इससे क्या करेगा, जीएसटी ले लेगा। ठीक है, जब नंदी इसको सेल करेगा तो ये जीएसटी वसूलेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ क्या इसका है, ये परचेज प्राइस है, इस पर 10 रुपये जीएसटी देकर लाया, मैं मान रहा हूँ 10% जीएसटी है। ठीक है, अब शिव ने इसको बेचा इसको 110 में, 110 में, तो 10% जीएसटी कितनी होगी, 11 रुपीज़। ठीक है, तो शिव क्या करेगा, शिव यहाँ पे सेलर है, नंदी से कलेक्ट करेगा। मैंने कहा ना कि जो सेलर होता है वो केवल टैक्स कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके यहाँ पे देता है। तो टैक्स कलेक्ट कितना करेगा, ये टैक्स कलेक्ट किया, ये इसको हम कह लें आउटपुट टैक्स, क्योंकि जो सेल पे टैक्स होता है उसको आउटपुट कहते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और जो ये टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, क्योंकि 110 रुपये में 100 तो पहले का ही वैल्यू है जिस पे टैक्स पे कर लाया है, तो इसमें से हम कहते हैं इनपुट टैक्स को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये गवर्नमेंट के पास पे करेगा मात्र 1 रुपया। इतनी बातें क्लियर है? अब नंदी क्या कर रहा है, महादेव को सेल कर देगा, ये मान लेते हैं 130 पे करेगा। ठीक है, तो 10% टैक्स कितना हो जाएगा, 13 रुपीज़। अब ये कलेक्ट करेगा, तो नंदी कितना कलेक्ट करेगा, आउटपुट टैक्स 13 हो जाएगा, और ये जो टैक्स पे कर चुका है इनपुट का वो लेस कर देगा। कितना हुआ यहाँ पे, ये 2 रुपीज़, ये 2 रुपीज़ ये टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को। देखिए, कोई अपने जेब से पे नहीं कर रहा है, ये
10 टैक्स पे किया था, रिकवर कर लिया, बैलेंस अमाउंट दे दिया। नंदी ने क्या किया, 13 कलेक्ट किया, ये कितना पे कर चुका है, नंदी 11 रुपीज़ पे कर चुका है, इसलिए क्या किया, 11 रिकवर कर लिया। जो पेमेंट करेगा वो यहाँ रिकवर कर ले रहा है इनपुट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल कंज्यूमर श्याम है, इसको इसने सेल किया है 150 में, तो टैक्स कितना बना, 15 रुपीज़। तो अब महादेव क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे 15 रुपीज़, लेकिन कितना पे कर चुके हैं ये इनपुट पे, 13 रुपीज़। तो ये क्या करेंगे, 2 रुपये, 15 यहाँ पे हो जाएगा, 13 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये इतना हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़। ये 2 रुपीज़ ये पे करेंगे, ठीक है। टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना चाहिए, 15 रुपीज़। अब चेक करिए, ये जो शिव टैक्स पे करके लाया है, ये तो टैक्स पेड हुआ होगा इनको पहले से ही, तो ये टैक्स ऑलरेडी पेड करके लिख लें हम लोग। चेक करिए, 10, 11, 13 और 2, 15। फाइनल कंज्यूमर का पास जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट को केवल उतना ही टैक्स लेने का राइट है। हाँ, ये फेज वाइज टैक्स आया, लेकिन लास्ट पेमेंट कौन किया, ये कंज्यूमर ने किया। सिंपल सी बात आप समझिएगा कि बायर जो टैक्स पे करता है वो इन आउटपुट से लेस करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर कभी भी अपने जेब से टैक्स पे नहीं करता। ये उसने कलेक्शन किया, ये जो पेड किया था वो रिकवर कर लिया। ये कलेक्शन किया एज ए सेलर, जो टैक्स पे किया था उसको रिकवर कर लिया, बैलेंस गवर्नमेंट के पास चला गया। ये उसने कलेक्शन किया सेल पर, ये उसने पे किया था परचेज, डिफरेंस अमाउंट पे कर दिया। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर यानी वह व्यक्ति होता है जो आगे सेल नहीं करेगा, वो खुद ही कंज्यूम कर लेगा। ये कंज्यूमर एंटिटी भी हो सकता है, ये कंज्यूमर डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मोटो क्या था मेरा समझाना कि जो फाइनल कंज्यूमर का टैक्स होता है गवर्नमेंट को उतना ही मिलता है, बाकी जो कलेक्शन करता है अपना पेड टैक्स को लेस कर लेता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करता है। कलेक्शन, पेड टैक्स, बैलेंस, ट्रांसफ़र, कलेक्शन, पेड टैक्स, बैलेंस, ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, ये इसका एक साइकिल चलता है, इसलिए बोलते हैं कि सीमलेस टैक्स क्रेडिट मिलता रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने दिखाया कि इस पर्सन ने ये परचेज़ किया, ये सेल किया, और सेल चूँकि परचेज पे टैक्स पहले पे कर चुका है, इसलिए आउटपुट में से पहले टैक्स घटा करके जो बैलेंस अमाउंट था उसने पे कर दिया। फ्रेंड, ये इसका जो है प्रैक्टिकल लॉजिक है कि टैक्स आउटपुट में से टैक्स इनपुट को हम क्यों लेस करते हैं। अब जनरल एंट्री में एक चीज़ और मैं बता दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ डेबिट क्रेडिट रूल्स, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हुआ है ये देख लीजिए फ्रेंड। फाइनली परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। चूँकि जो टैक्स पे किया, अभी आपने देखा जो टैक्स पेड होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका बेनिफिट हम ले ही लेंगे। क्या करते हैं, ले लेते हैं। जो टैक्स आपने पे किया उसका बेनिफिट आप क्या करेंगे, लेंगे। जो टैक्स आपने पे किया उसका बेनिफिट आप क्या है, ले ले रहे हैं। कलेक्टेड टैक्स में से जो पे किया उसका बेनिफिट लिया आपने। इसका मतलब कि ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है यहाँ पर, ये अकाउंट ये इसलिए ओपन कर रहे हैं कि इसका टैक्स हमें वापस मिलेगा। इसका मतलब ये रिसीवर है, ये जो लेजर रिसीवर है, इससे इसको मैं डेबिट कर दिया, और टू कैश, बैंक सप्लायर, जो भी केस हो, ठीक है। वैसे जब सेल करेंगे तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है,
बैंक पर्सनल अकाउंट है, जो भी क्वेश्चन मेंशन हो। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो डेबिट कर दिया। बैंक अगर होगा तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट टू द रिसीवर, रिसीवर है तो आप डेबिट कर देंगे। सेल्स होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और गेंस को क्रेडिट किया जाता है। आउटपुट टैक्स, ये टैक्स पेबल होता है, ये टैक्स आपको देना होता है, लेकिन कितना देंगे, पूरा देना नहीं होता है। जो हमने पहले पे किया है उसको हम इसमें से लेस करके पे करते हैं, लेकिन एंट्री करते इसमें हम पूरी लायबिलिटी को बुक करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट हो गया। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का पैसा आपके पास मतलब एंटिटी के पास हुआ। इट मीन्स अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पे गिवर हो जाएगा, और गिवर को पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये फाइनल एंट्री जो किया गया पेमेंट का, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। चूँकि ये हमें पे करना है तो आउटपुट टैक्स डेबिट किया, रिवर्स एंट्री हो रही है प्रीवियस की। इनपुट पहले डेबिट था तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और डिफरेंस अमाउंट को मैं पे करूँगा टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये कैश लेजर क्या होता है, जब आप जीएसटी पोर्टल पर कभी जाएंगे देखेंगे वहाँ पे जब आप पेमेंट करते हैं तो कैश लेजर के थ्रू सेटलमेंट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या सीधे आप बैंक पे ले सकते हैं, चलेगा। ये आपकी जो जर्नल एंट्री है वो है जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, खास करके जो ये एनालिसिस किया गया है। ओके, ये एनालिसिस का पार्ट, ये जो एनालिसिस किया गया है ये आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। इसको आप देखिएगा फ्रेंड, अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो मुझे इस वीडियो पे लाइक दीजिएगा। राम राम फ्रेंड।